गुड इवनिंग फ्रेंड, ये द स्टडी गुरु और मैं हूं अनिल कुमार। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर 6 एंड पेपर 7। पेपर 6 है वो ऑप्शनल पेपर आपका 1 रहेगा। पेपर जो 7 है वो ऑप्शनल पेपर आपका सब्जेक्ट का पेपर 2 रहेगा। दोनों पेपर आपके 250 मार्क के ईच रहेंगे। दोनों पेपर आपके टोटल मिला के 500 नंबर के रहेंगे। अब इसमें हम डिस्कस करेंगे आपको कौन सा मेंस कौन सा ऑप्शनल चूज करना चाहिए, उसके अलावा उसके आपको नोट्स ईजिली कहाँ से मिलते हैं, और इसके बाद उसका सिलेबस कौन सा रहता है, और किस सब्जेक्ट की कितनी वेटेज यूपीएससी देता है, कौन से सब्जेक्ट बच्चे ज़्यादा चूज करते हैं, ये सारी चीज़ हम इसमें देखेंगे। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो लिस्ट ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर मेन एग्जामिनेशन। अगर आप मेन एग्जामिनेशन के लिए ऑप्शनल चूज करना चाहते हैं तो आपको इनमें से एक ऑप्शनल चूज करना पड़ेगा। मेन ऑप्शनल कौन सा है? या तो एग्रीकल्चर ले सकते हो, एनिमल हस्बेंड्री ले सकते हो, वेटनरी साइंस दूसरा, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, जियोग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, फिलोसफी और फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, स्टैटिक्स, जूलॉजी, लिटरेचर ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। अगर इन लैंग्वेज में से किसी एक लैंग्वेज का लिटरेचर आप चूज कर सकते हो। उसमें क्या क्या है? असामीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, इंग्लिश। ये हैं आपके ऑप्शनल पेपर। मोटा मोटी आपके रहते हैं जो 26 तो आपके 26 रहते हैं, 25 तो आपके सब्जेक्ट रहते हैं। एक आप लिटरेचर का चूज करना चाहो तो इनमें से आप लिटरेचर का चूज कर सकते हो। अब इसमें क्या रहेगा? क्वेश्चन पेपर फॉर द फॉलोइंग इन कन्वेंशनल टाइप। आपके 3 घंटे दिए जाएंगे एक पेपर के लिए, ठीक है जी। ये जो मैंने ऊपर बताया आपको, उन ऑप्शनल में से कोई भी आप एक ऑप्शनल पेपर चूज कर सकते हो। उसका आपका सिलेबस इस तरह, पेपर 1 के लिए 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 के लिए अलग से सिलेबस रहता है, पेपर 2 के लिए अलग से सिलेबस रहता है। उनमें से आप किसी एक को चूज कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता हो। जहाँ तक सही ऑप्शनल चूज करने की बात है, तो आप ऑप्शनल चूज करते टाइम अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो सबसे पहले वो सब्जेक्ट आप चूज करें जो आपने ग्रेजुएशन में स्टडी किया है। वो आप उसके पीछे के पेपर देखें, फिर आपको सही लगे तो वो चूज़ करें। अगर वो सही नहीं लगता तो फिर किसी और ऑप्शनल की तरफ आप जाएं। क्योंकि मोस्टली क्या रहता है, जब काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता, तो शुरू में जब वो ऑप्शनल लेते हैं तो उनको पता नहीं रहता कौन सा ऑप्शनल वो लेना है, कौन सा नहीं लेना है। तो जैसे जिन बच्चों का बैकग्राउंड साइंस का रहता है, या फिर जिन बच्चों का बैकग्राउंड आर्ट का भी रहता है, कॉमर्स का भी रहता है, इंजीनियरिंग का भी रहता है, वो अपना सब्जेक्ट ना लेके वो क्या करते हैं, वो मोस्टली पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी और हिंदी लिटरेचर, संस्कृत, इस तरह के सिलेबस ले लेते हैं। तो उसमें उनको कई बार नुकसान भी होता है। नुकसान क्या रहता है? जैसे वो सब्जेक्ट उन्होंने पढ़े नहीं होते तो उनको तैयार करने के लिए उनको अलग से टाइम देना पड़ता है। अगर आप कोई ऐसा सब्जेक्ट लेते हैं, मान लो आपने ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स किया किसी सब्जेक्ट में, अगर आप वो सब्जेक्ट चूज करते हैं तो आपके पास एक एडवांटेज रहती है, अपर हैंड रहता है, क्योंकि वो वाला सब्जेक्ट आप मेंस के टाइम पे 15 दिन में भी तैयार कर सकते हो, क्योंकि आपने वो 3 साल 5 साल पहले भी पढ़ा है। अगर आप नया सब्जेक्ट तैयार करते हो तो उसके लिए टोटली आपको डिपेंड रहना पड़ेगा कोचिंग वगैरह पे। अगर आपके पास से कोचिंग वगैरह के अच्छे सोर्स नहीं है, अगर आपकी इनकम आपको अलाउ नहीं करती कोचिंग वगैरह के लिए, तो आपको सबसे पहले उसके पीछे के पेपर चेक करने पड़ेंगे जो आप चूज करना चाहते हो, जो आपने ग्रेजुएशन में मास्टर्स में स्टडी किया है वो। अगर किसी के पास पीसीए के पेपर नहीं है अगर, तो आप नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं प्रोवाइड करा दूंगा। उसके अलावा अगर हम बात करें इसके अलावा, अगर आप इससे सेटिस्फाई नहीं है, आपको लगता नहीं ये वाला मुश्किल है, तो आप दूसरे सब्जेक्ट की तरफ जाएं जो आम बच्चे लेते हैं। अभी अगर हम बात करें दूसरे सब्जेक्ट की, तो जिसकी तरफ और बच्चे ज़्यादा जाते हैं तो उनका भी
जो सिलेक्शन का जो रेशियो है इतना ज़्यादा नहीं है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, और जो सब्जेक्ट रहते हैं पॉलिटिकल साइंस वगैरह इनका भी सिलेक्शन का इतना ही ज़्यादा परसेंटेज नहीं रहता। ठीक है जी। तो आपके लिए बेटर यही रहेगा कि मान लो किसी ने जियोग्राफी से ग्रेजुएशन किया तो वो जियोग्राफी चूज़ कर लेगा, तो प्री में भी काम आ जाएगा, मेंस में भी काम आ जाएगा, सब्जेक्ट में भी काम आ जाएगा। अगर आप इस तरह का सब्जेक्ट भी चूज़ करते हो तो भी आपके लिए बेटर है। और अगर मान लो आपने जूलॉजी किया तो जूलॉजी आपका साइंस में भी, इन्वायरमेंट में भी, इधर भी काम आ जाएगा। और लैंग्वेज चूज़ करते हो तो आपको, आपने अगर लैंग्वेज पढ़ी है तो लैंग्वेज भी चूज़ कर सकते हो। मोस्टली आपका सिलेक्शन जो डिपेंड करेगा वो इसी बात पे डिपेंड करेगा कि आपको किस तरह का आपने सब्जेक्ट चूज़ किया है, आपकी सब्जेक्ट पे पकड़ कितनी है। अगर आपने सब्जेक्ट चूज कर लिया, मान लो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की आपकी तैयारी नहीं हुई तो आपका सिलेक्शन के चांसेस वीकर होते जाएंगे। क्योंकि अगर मान लो आपने ग्रेजुएशन वाला सब्जेक्ट चूज़ किया तो आपके हो सकता है आपको उसमें से आप ज़्यादा बेटर कर पाओ, क्योंकि आपने वो 3 साल 5 साल स्टडी किया है। अगर मान लो कई बच्चों का मेडिकल साइंस वगैरह बैकग्राउंड रहता है, वो चूज़ कर लेते हैं जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह। कई कई बच्चे सिलेक्ट भी हो जाते हैं, कई बच्चों के लिए मुश्किल भी हो जाती है बाद में, क्योंकि वो मेंस का की जीएस स्टडी करें या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टडी करें, तो उस टाइम पे आपको ये वाली चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। तो डिसीजन, फाइनल डिसीजन आपका ही रहेगा, आप क्या चूज़ करते हो। लेकिन फिर भी एक बार आप जो भी सब्जेक्ट आप चूज़ करना चाहें उससे पहले उसके आप प्री के पेपर देख लें। अगर आपको लगता है हाँ ये वाले क्वेश्चन तो मैं मेरे इंटरेस्ट के हैं, मैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट दे सकता हूँ, टाइम दे सकता हूँ, कर सकता हूँ, तो आप उसके तरफ जाएं। अगर आपको ऐसा नहीं लगता तो आपने जो ग्रेजुएशन में किया है, मास्टर में जो सब्जेक्ट है उनमें से ही चूज़ करने की कोशिश करें। अब नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट ये आता है, अगर किसी को किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड नोट्स चाहिए किसी इंस्टीट्यूट के, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं प्रोवाइड पीडीएफ में करा सकता हूँ। उसके बाद अगर आपको जीएस से रिलेटेड और ओल्ड पेपर से रिलेटेड और कोई बुक्स यूपीएससी से रिलेटेड चाहिए तो नीचे आप कमेंट करके मुझे बता देना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। और कोई आपकी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेरी हो, यूपीएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, तो वो सारी चीज़ें आप कमेंट में बता सकते हैं, हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।